के साथ हूं मैं नेहा बाथम। 5 रुपए का लालच और 37 अरब की ठगी, ये कहानी जरा हटकर है। यूपी एसटीएफ ने नोएडा में एक ऐसी ठग कंपनी का पर्दाफाश किया है जिससे सोशल ट्रेडिंग का झांसा देकर लोगों से करीब 37 अरब रुपए ठग लिए। लेकिन जब ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस के पास पहुंचे तो कंपनी का भांडा फूट गया। दरअसल ये कंपनी लोगों से इन्वेस्टमेंट के बहाने उन्हें कुछ कंपनी के लिंक्स देती थी और ऐसे लिंक्स कि हर लाइक पर उन्हें 5 रुपए मिलने का झांसा दिया जाता था। लेकिन लोगों की शिकायत यह थी कि कंपनी ने रुपए तो ले लिए पर लाइक्स के बावजूद उन्हें रुपए नहीं मिले। खूबसूरत चेहरों की आड़ में धोखे का खेल। पोंजी स्कीम के नाम पर ठग लिए 37 अरब रुपए। 3-4 पेमेंट आई हैं बस, केवल नुकसान है 70 के आसपास नुकसान है सर। ब्याज पर पैसा लिया। 80,000 रुपए लगा था जी, 17,000 रुपए कुल वापसी आए 3 महीने के अंदर। कुछ 1 महीने से कोई पेमेंट नहीं आ रही है हमारी। 1 महीने से कोई पे आउट नहीं है। हम लोग यहाँ आए तो कोई भी कंपनी का स्टाफ नहीं है। 7 लाख से ज्यादा लोगों को बनाया अपना शिकार। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं और 3700 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट उनसे करा लिया। बॉलीवुड स्टार और सेलिब्रिटीज से कराया प्रमोशन। सनी लियोनी और अमीषा पटेल के वीडियो से धोखा। सोशल ट्रेडिंग के नाम पर किए करोड़ों के वारे न्यारे। रातों रात लुट गई लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में बेनकाब हुई कंपनी। मगर गिरफ्तार होकर भी नहीं सुधरा धंधेबाज। हिरासत में बना लिया अपना ही खुफिया वीडियो। It is a 2-3-4 days bad phase for us. We'll be back again and we'll rock the world. कहा बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और इस अपॉर्चुनिटी ने हमें एक ही दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया के अंदर फेमस करा है। $37 अरब की इस ठग कंपनी के पीछे पुलिस ने जिन चेहरों को बेनकाब किया है उनमें एक बीटेक है, दूसरा एमबीए है और तीसरा ग्रेजुएट है। लेकिन ठगों की इस तिकड़ी ने अपनी क्वालिफिकेशन का जैसा इस्तेमाल किया है उसे देखकर किसी को भी अफसोस हो सकता है। पुलिस की माने तो इन ठगों ने लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने के लिए सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसे कई सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल किया। क्या सिर्फ एक बार में कुछ हजार रुपए लगाकर कोई घर बैठे पूरी उम्र करोड़ों रुपए कमा सकता है? यह सवाल सुनने में भी अजीब लगता है। अजीब लगता है इस बात पर कि अगर रुपए कमाना वाकई इतना आसान होता तो दुनिया में शायद ही कोई गरीब होता। मगर उन लोगों का क्या करें जो ऐसे ऑफर पर आंख मूंद कर यकीन कर बैठे और नतीजा ये हुआ कि अपने खून पसीने की कमाई लुटवाकर अब ऐसे लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन गनीमत इस बात की है कि पुलिस ने लोगों को घर बैठे रुपए कमाने का सब्ज बाग दिखाकर लूटने वाले इन धंधेबाजों को अब गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन इनकी बातों में फंसकर उनकी फर्जी कंपनी में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उनके रुपए कब तक और कौन लौटाएगा, इसकी गारंटी फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको 37 अरब की ठगी के इस पूरे रैकेट और ठगी के तौर तरीके से वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको मिलाए देते हैं उन चेहरों से जो हाल के दिनों की इस सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी के पीछे हैं। नाम अनुभव मित्तल, उम्र 30 साल, पढ़ाई बीटेक। नाम श्रीधर प्रसाद, उम्र 50 साल, पढ़ाई एमबीए। नाम महेश दयाल, उम्र 35 साल, पढ़ाई ग्रेजुएट। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के करीब 7 लाख लोगों को ऐसा ठगा कि अब सारे के सारे लोग अपना सिर धुन रहे हैं। और ठगी की शुरुआत हुई इसी अनुभव मित्तल की शातिर चालों से। दरअसल हापुड़ के रहने वाले मित्तल ने साल 2010 में अपने हॉस्टल के कमरे से ही अपनी पहली फर्जी कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन तब इस कंपनी की मार इतनी ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे इसने जाल बट्टा फैलाया और कंपनी ने नोएडा के सेक्टर 63 में सोशल ट्रेड.biz के नाम से काम शुरू किया। अनुभव मित्तल नाम के एक बीटेक किए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना 2010 में करी और 2015 तक ये कंपनी बड़े एवरेज स्तर से चलती रही। लेकिन 2015 के बाद सोशल जो ये प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपना सोशल बिज ट्रेड.biz इन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। खासतौर पर पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने राइज किया। लेकिन चूंकि इरादे सही नहीं थे, पकड़े जाने का डर बना रहता था, लिहाजा ये कंपनी बार बार अपना नाम बदल लिया करती थी। सोशल ट्रेड.biz से कंपनी का नाम अचानक freehub.com हो गया। फिर freehub.com से intmart.com और intmart.com से friendsup.com और friendsup.com से 3w.com और फिर इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर अब अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस रख लिया था। सर मैंने जो है 80,000 के आसपास डाली है। होम क्रेडिट से लोन लिया है सर 1,45,000 का, वो मैंने इसी में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेरी 3-4 पेमेंट आई है बस, केवल 3-3 हज़ार रुपए की, और कोई पेमेंट नहीं आई। अभी 2-3 हफ्ते से नहीं आ रही है पेमेंट। तो टोटल कितने पैसे आपने डाले और कितनी आपकी पेमेंट? टोटल सर मैंने 85,000 रुपए डाले हैं। और कितने आपके आ गए वापस? सर अभी तो वापसी ऐसे आए हैं 16-17 हज़ार रुपए। लाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं शायद कुछ कमाने के लिए जुड़े थे। कुछ लोगों ने ब्याज पर पैसा लिया, कुछ लोगों ने लोन लिया, कुछ लोगों ने अपनी गुल्लक तोड़ी, कुछ लोगों ने अपने घर का खर्चा बचा करके उसमें इन्वेस्ट करा। लेकिन मेरे ख्याल से सब के सब परेशान है। जो भी इस कंपनी का हेड है उसको सजा होनी चाहिए और तगड़ी सजा होनी चाहिए। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल ट्रेड में पैसा लगाया था ये सोचकर कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उनकी गाड़ी कमाई का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब कंपनी बंद हो चुकी है और ये सभी लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कम से कम ये मांग भी कर रहे हैं कि इनका जितना पैसा इन्होंने कंपनी में लगाया था वो वापस मिले। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। ये कंपनी लोगों को इन्वेस्ट करने का ऑफर देती थी और बदले में कंपनी के लिंक्स पर होने वाले हर क्लिक पर उन्हें 5 रुपए मिलने का वादा करती थी। लेकिन इसी वादे की बदौलत उन्होंने आम लोगों को ऐसा चूना लगाया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके साथ ठगी हो गई। वो तो जब वादे के मुताबिक ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर पर होने वाले हर क्लिक के बदले में पैसे नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने पुलिस से शिकायत की और फिर यूपी एसटीएफ ने इस कंपनी पर अपना शिकंजा कस दिया। लेकिन इसके बाद जब इस ठग कंपनी के राज बेनकाब होने लगे तो सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। ये कंपनी दरअसल लोगों को बैठे बिठाए अमीर बनने का झांसा देती थी। कंपनी का कहना था कि एक बार रुपए निवेश करने के बाद कंप्यूटर लिंक के हर लाइक पर उन्हें 5 रुपए मिलने तय हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूपी एसटीएफ की माने तो ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल फर्जी है। तो ये तेवर है जनाब के गिरफ्तार होने के बाद। कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में बाहर भी आ जाएंगे और बदनाम हुए हैं तो क्या नाम नहीं हुआ है। अब जो रातों रात अमीर बनने के लिए हर हदों से गुजरने को तैयार हो, भला उसकी कंपनी ठगी नहीं करेगी, लोगों की कमाई पर डाका नहीं डालेगी तो किसकी डालेगी। सो यही हुआ।
यूपी के हापुड़ के रहने वाले अनुभव मित्तल और उसके ठगों की टोली ने करीब 7 लाख लोगों को कंप्यूटर क्लिक से रुपए मिलने का झांसा देकर ऐसा ठगा कि अब उसकी जाल में फंसे लोगों को और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आइए देख लेते हैं करीब 37 अरब की ठगी का ये जाल बट्टा कैसे बिछाया गया था। दरअसल अनुभव की कंपनी लोगों को 5,000 रुपए से 57,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का ऑफर देती थी और बदले में उन्हें कंपनी का लिंक दिया जाता था और ये कहा जाता था कि इन लिंक्स में एक दिन में जितने लाइक होंगे हर लाइक के हिसाब से 5 रुपए उनके बैंक अकाउंट में अपने आप जमा हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने 5,750, 11,500, 28,750 और 57,500 रुपए के 4 प्लान बना रखे थे और इन हर प्लान पर कम से कम 10, 20, 50 और 125 लाइक्स करवाने की जिम्मेदारी होती थी और इस तरह हर प्लान पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रोजाना 50, 100, 250 और 625 रुपए तक की कमाई तय थी और जब सालाना आय का आंकड़ा दिखाया जाता था तो प्लान बड़ा आकर्षक हो जाता था क्योंकि ये 10,688 रुपए, 21,375, 53,438 और 1,33,594 रुपए का दिखता था। गिरफ्तारी के बाद अनुभव मित्तल ने अपने कर्मचारियों को संदेश जारी किया और ये कहा कि इस घटना से उसकी कंपनी को पब्लिसिटी मिल रही है। It is a 2-3-4 days bad phase for us. We'll be back again and we'll rock the world. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और इस अपॉर्चुनिटी ने हमें एक ही दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया के अंदर फेमस करा है। सो कीप बिलीविंग इन मी एंड बी विद मी। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।